अगले पार्ट पे मूव कर जाओ। तो आपको फर्स्ट जो बेसिक पार्ट होता है प्रतिशत का, वो हमने सिखा दिया। अभी तक आप एक पार्ट सीख चुके हो। फर्स्ट थिंग कि किसी संख्या का कितना प्रतिशत, किसी चीज का कितना प्रतिशत कैसे निकालते हैं, गुणे उतना बटे 100 करके। 100 का 10%, 100 गुणे 10/100। 1000 का 50%, 1000 गुणे 50/100। ये सीख गए। अब हम लोग दो चीजें सीखेंगे। एक सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, और एक सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन ध्यान से सीखना। अगर आपसे बोलूं कि प्रतिशत का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यही है कन्वर्जन। अगर आप एक बार कन्वर्जन को समझ जाते हो, एक बार कन्वर्जन पे आपका कमांड हो जाता है, तो आप सबसे तेज सवालों को कर पाओगे। समझ गए ना? आ जाओ करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ये फ्रैक्शन क्या होता है, इसे हम लोग भिन्न बोलते हैं। और ये परसेंटेज जो होता है प्रतिशत होता है। क्या होता है मेरे लाल? प्रतिशत। प्रतिशत से भिन्न का कन्वर्जन। अगर मैं आपसे बोलूं 10%, तो 10% का मतलब होगा 10/100। तो इसका मतलब हुआ 0 से 0 खत्म, 1/10। तो ये मेरा प्रतिशत है, और इससे ये जो चेंज होके आया वो फ्रैक्शन आया, जिसे हम लोग भिन्न कहेंगे, जिसे हम लोग भिन्न कहेंगे। क्लियर है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया? अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि ये आपका 20% है, तो 20% का मतलब 20/100। इसका मतलब हुआ 1/5। तो ये मेरा परसेंटेज था, और इससे भिन्न कन्वर्ट हो गया 1/5 भिन्न। अब मैं अगर बात करूं मेरे लाल कि कल को ये बोले मैं 50% हूं, तो आप बोलोगे 100, 50/100 बराबर होगा 1/2। तो ये क्या है मेरे बुड्ढा, मेरे गुड़िया, मेरे गुड्डा? ये परसेंटेज है, और ये आपका भिन्न फ्रैक्शन है। जी हाँ। क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो क्या? हाँ सर, जब भी मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन का ट्रेवलिंग कर रहा हूं, तो मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं। 10%, 10 को 100 से डिवाइड कर दिया। परसेंटेज से फ्रैक्शन गया, 100 से डिवाइड कर दिया। 20%, यहां भी 100 से डिवाइड कर दिया। यस सर। इस बात को यहां तक नोट डाउन करके रखना। मैं एक यहीं पे एक चीज और सिखाता हूं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अगर कल को मेरे से कोई बोले कि 1/2 का मतलब क्या होता है, अगर 1/2 एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, तो ये कितना परसेंट है? तो 1/2 गुणे 100, और जैसे ये 100 गुणा हुआ तो ये बराबर हो गया 2 से काटा 50% के, और ये 100 गुणा ही यहां परसेंटेज शो करता है। क्लियर है ना? जी सर। तभी तो ये बराबर होगा। 1/2 बराबर किसके होगा? 50/100 के। तो सेटिस्फाई कर रहा है, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, दोनों तरफ बराबर है। हम लोग 100 गुणा किए हैं परसेंटेज का साइन लाने के लिए। कल को कोई बोले 1/5 को परसेंटेज में लिखो, तो मैं 1/5 इंटू 100 क्या लिखूंगा मेरे लाल? 20%। कल को कोई बोले 1/10 को
परसेंटेज में लिखो तो 1/10 इंटू 100 मैं क्या लिखूंगा मेरे लाल, 10%। कल को अगर कोई बोले 1/50 को परसेंटेज में लिखो तो 1/50 इंटू 100 मैं क्या लिखूंगा मेरे लाल, 2%। क्लियर है जी सर। क्या एक बात और आप नोटिस कर रहे हो? हाँ सर, क्या नोटिस कर रहे हो? ये मेरा भिन्न था और ये मेरा परसेंट था, और जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फ्रैक्शन से परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन से परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन से परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई। तो आप एक पॉइंट नोट डाउन करो अपने कॉपी में, अच्छे से इस बात को नोट करना है आपको कि अगर कोई परसेंटेज है, अगर कोई परसेंटेज है मेरे लाल और उसे फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना होता है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए डायरेक्शन को ध्यान रखना। हम लोग एक बार परसेंटेज से फ्रैक्शन जा रहे हैं तो इस तरफ जा रहे हैं, और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज आ रहे हैं तो इस तरफ आ रहे हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज आने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। इस बात को आप नोट कर लो कि प्रतिशत से भिन्न 100 से डिवाइड करना है, भिन्न से प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आ जाओ, हम लोग इस चीज को समझ गए कि सर परसेंटेज से फ्रैक्शन जाते कैसे हैं। सर फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं? अरे एकदम क्लियर है सर, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी पूछ के दिखाओ। अच्छा है, वाह, अरे तो फिर तो तुम बहुत अच्छा बच्चा है भाई। तो आ जाओ मेरे लाल, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े इस पे बात करते हैं। हमने समझा कि परसेंटेज क्या होता है, हमने समझा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, और हमने समझा कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे जाते हैं। 3 चीजें हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज डेटा। आपके सामने है, आपको निकालने आता होगा, मुझे पता है आपको निकालने आता है, लेकिन इस बात को लिखो, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। कोई भी आपके भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, जो अभी अभी 12th पास किया है, उसको कुछ समझ ही नहीं है कहां से पढ़े, कैसे तैयारी शुरू करे, क्या करना चाहिए, आप उसको इस वीडियो को दे देना कि आप अभिषेक भैया की सुनो, अभिषेक ओझा सर की सुनो। अभिषेक ओझा सर जो बताएंगे उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, उनकी बातों को सुनो। उन्होंने खुद एक टॉप रैंक और एक टॉप पोस्ट पे पहुंचा है, तो आपको ना उसी मार्ग पर चलवा के आपको पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं कि आप खुद नहीं पहुंच सकते, आप पहुंच सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप एक नया बच्चा, न्यू कॉमर को एन से रिप्रेजेंट करो, और यहां से एक ऑफिसर तक का जर्नी है, ये जर्नी है यहां से यहां तक का। कहीं आप चलना शुरू किए यहां से और थोड़ा इधर उधर भटक गए, तो आपकी जो रास्ता का समय होगा ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कोई ज्यादा लंबा भटक जाए, तो 5 से 6 साल 7 साल इधर भटका रहे, तब जाके ऑफिसर बने। हो सकता है कोई सफर में ही खोया रह जाए और उसे कुछ हो ही ना, लेकिन अगर मैं उसे लेके चलूंगा ना, तो मैं सीधा यहां से उठाऊंगा और इसके पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि यहां से यहां तक का सफर मैंने कई बार तय किया है। अगर मैं और आसान भाषा में आपको समझाऊं, तो अगर आपको बोला जाए कि आप पटना से दिल्ली जाना है, तो जो आदमी पटना से दिल्ली गया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो वो बता देगा। रास्ते में जाओगे तो बीच में आपको एक जगह पड़ेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उसके बाद जाओगे तो इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज जंक्शन बोलेंगे, उसके बाद बीच में कानपुर पड़ेगा, और कानपुर से दिल्ली पहुंच जाओगे। लेकिन अगर कोई गया नहीं है, पहली बार जा रहा है,
हो सकता है वो मुगल सराय जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है वहां से थोड़ा भटक के कहीं और चला जाए, हो सकता है वो बनारस उतर के कहीं बनारस घूमने चला जाए, हो सकता है वो इलाहाबाद में जाके चाय की चुस्की और संगम पे जाके बैठ जाए गंगा यमुना के। तो ये जो भटकाव है ना, वही भटकाव मैं आपको बचा दूंगा। बस आप पढ़ो ठीक से, इन डेटा को आप याद रखो, चीजों को आराम से सीखो और सही मार्गदर्शन में मार्ग पे चलोगे तो जो मंजिल होगी वो जल्दी मिलेगी। अब मैं आपको बोलूं मेरे लाल कि ये क्या है, फ्रैक्शन है और ये क्या है, परसेंटेज है। आपको पता है कि 1/2 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 इंटू 100 50% आता है। 1/3 को मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो 1/3 इंटू 100 100/3। क्या आपको ये पूर्णांक तोड़ने आता है, मिक्स फ्रैक्शन लिखने आता है? आता है कि नहीं आता है? चलो अभी सिखा देता हूं आपको, मैं मिक्स फ्रैक्शन सिखाता हूं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इस चीज को ध्यान से सीखना। अगर मैं बोलूं कि 5/3 है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा। अब हम लोग लिखेंगे 1.2/3, 1.2/3, 1 2 3 यहां से स्टार्ट होगा, इस पे आएगा, फिर इस पे जाएगा। ये हमेशा डिवाइड करने वाला नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा, पहले ये फिर ये फिर ये। अगर कल को मैं बोला मेरे लाल आप ये बताओ कि 11/4 को तोड़ो क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, 4 को 11 से भागा, 4 से 11 को भागा दो, 4 दूना 8, 3 आया, 2 सही 3/4। क्लियर है? कल को अगर मैं बोलूं कि मेरे लाल मेरे गुड्डा आप इसे लिखो 17/8, क्या करोगे, 8 दूना 16, सर शेषफल 1 बचेगा तो मैं 2 सही 1/8 लिख लूंगा। अब बार बार ऐसे थोड़ी डिवाइड करोगे, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो। 2 सही 1/8। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई आप ये बताओ कि 19/5 को कैसे लिखोगे, सर 5 तिया 15, 3 यहां आ जाएगा, 4 शेष बचा, 3 सही 4/5, 3 सही 4/5। आपने वो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है शेषफल प्रमेय? वो क्या होता है, वो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल जोड़ शेष। इंग्लिश वालों के लिए डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट, कोशेंट लिख लेना, प्लस रिमाइंडर। अगर मैं इस सवाल की बात करूं इसको, तो इसमें क्या आपका ये क्या है, ये आपका डिविडेंड है। मैं थोड़ा सा साफ साफ एक जगह और लिखता हूं जिससे आप समझ पाओगे। मैं 3 से डिवाइड किया 5 को, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए जो ये 1 है वो कोशेंट है, ये जो 2 है वो रिमाइंडर है, और ये जो 3 है इसे हम लोग डिवाइजर जिसे भाजक कहते हैं, और ये जो 5 है ये डिविडेंड जिसे हम लोग भाज्य कहते हैं। हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई भी भाग सही है तो। अगर मैं बोलूं डिविडेंड कितना था 5, डिवाइजर कितना था 3, कोशेंट कितना था 1 और रिमाइंडर कितना था 2। अगर मैं सॉल्व किया तो 5 इक्वल्स टू 3 एकम 3 2 5, 5 बराबर 5 आ गया।
मतलब ये मेरा भागा सही है। हो क्या रहा है ध्यान से देखो सर, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग लिख क्या रहे हैं, हम लोग भी तो ये लिख रहे हैं डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर। हाँ, और अब ये जो डिविडेंड है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। तो कल को अगर मेरे से सवाल ये बने कि आप मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल या फिर प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ो तो क्या करोगे? जैसे मैं आपको ऐसे दे दूं, मैं इसको ही उठाता हूं कि 3 सही 4/5 का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे 5 इंटू 3 5 इंटू 3 प्लस 4/5। इसका मतलब क्या है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बचपन से रटते हुए आ रहे हो ना, गुणा करके जोड़ दो, ये क्यों होता है इसको समझ लेना। तो 5 दिया 15 4 19/5। 19/5 था, 19/5 आ गया। क्लियर है जी सर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी भी प्रकार का। मुझे मिक्स फ्रैक्शन से परसेंटेज तोड़ने भी, मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने भी आ गया। कल को ऐसे लिखा रहा है 3 सही 1/7, तो आप क्या करोगे? 7 दिया 21 1 22/7। 7 दिया 21 और 1 जोड़ दिया 22/7। कल को लिखा रहा है 5 सही 6/4, 4 नहीं लिखते, 6/7। तो 7 5 35 6 41/7। अच्छा चलो एक चीज मैं सिखा देता हूं और मेरे को ध्यान आ गया, पहले इसको पढ़ा दूं। और कल को लिखा रहा है 7 सही 5/9, 9 7 63 5 68/9। कल को लिखा रहा है 8 सही 11/15, 15 8 120 और 11 131/15। अगर कल को ये लिखा रहा है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया कि 7 सही 3/2, ये क्या आएगा? ये लिखा रहा है कि 8 सही 5/4, तो ये क्या आएगा? और ये लिखा रहा है कि 6 सही 5/3, तो क्या आएगा? अगर मैं आपसे एक बात बताऊं तो आप लिखोगे 2 7 14 3 17/2। 17/2 तो सही है, लेकिन ये लिखा हुआ गलत है। क्यों सर? मैं आपको बताता हूं। जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। अच्छा, ऐसा जरूरी है क्या? अभी मैं आपको सिखाता हूं। मैं आपसे बोलूं कि 17/2 था, हाँ 17/2 था ना, हाँ। अगर 2 से 17 को भागा दोगे तो क्या होगा सर? 2 8 16, 1 बचा, तो आप इसको लिखोगे 8 सही 1/2। ये 7 सही 3/2 था ना, तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, 7 तो मेरा हो गया है सर, और इसके बीच में प्लस का साइन दे दो। 7 सेपरेट है और 3/2 जो है ना, उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 से 3 में भागा दिया, 2 एकम 2, 1 बचा, तो ये मेरा 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 7 प्लस 1 सही 1/2 और 7 में 1 जुड़ जाएगा, 8 सही 1/2। 8 सही 1/2 का भी मतलब यही है कि 8 प्लस 1/2। ये 8 सही 1/2 का मतलब 8 प्लस 1/2 है। आप यहां पे जितना चीजें पढ़े हो, 2 सही 3/4, इसका मतलब ये है 2 प्लस 3/4। इसका मतलब ये है 2 प्लस 1/8। सेटिस्फाई करा कर देख लो, 8 दूना 16 1 17 8 8। इसका भी मतलब है 3 प्लस 4/5। अब मैं आगे बताऊं, ये इस तरीके से अगर लिखा हुआ आता है तो ये गलत है। जो सही वर्जन है ये है, नहीं तो मैं ऐसे नहीं करने लगूं, लो तुमको करना ही है तो मैं ऐसे कर दूंगा। 2 5 10, 7 बचा, तो 5 सही 7/2 भी सही होना चाहिए। मैं फिर ऐसे लिख दूंगा कि 2 से 17 में भागा दिया, 2 3 6, 11 बचा, तो 3 सही 11/2 भी सही होना चाहिए। तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरा ओरिजिनल मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है। चलो मैं और लिख दूं, 2 से 17 में भागा देना है, 2 दूना 4 ले गया, 13 बचा,
2 सही 13/2। आंसर तो हर केस में सही आएगा 17/2। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो डिवीजन का रूल होता है कि पहली बार हम लोग उसी संख्या से काटते हैं जो मैक्सिमम आए, और मैक्सिमम सिर्फ यहां पे आएगा। 2 अट्ठे 16, 1 बचा, और जो ये 1 होता है हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होता है। क्लियर है ना? हाँ, तो आप इस बात को ध्यान रखना, नीचे वाला हमेशा बड़ा रहेगा ऊपर वाले से। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना। लिख लो इसको। मैं थोड़ा सा ना टॉपिक से डाइवर्ट होके 1-2 चीजें सिखा रहा हूं, उसको यूज हम लोग बाद में करेंगे। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर 7 सही 3/2 लिखा हुआ है तो इसका ओरिजिनल मतलब हुआ 2 एकम 2, 7 प्लस 1 सही 1/2। इट मीन्स ये 8 सही 1/2 है। अब इसे फ्रैक्शन करना है तो 2 अट्ठे 16, 1 17/2 है। ठीक है, इसका मतलब 4 अट्ठे 32, 5 37/4 तो है, लेकिन इसका ओरिजिनल मतलब होगा 8 प्लस 1 सही 1/4। तो 8 1 9 चौके 36, 1 37/4। क्लियर? 6 सही 3/5 का मतलब 6 प्लस 1 सही 2/5, 6 1 7 सही 2/5, 5 7 35, 2 37/5। अच्छा 5 नहीं था, 3 था ना। देखो 6 सही 5/3, तो 6 प्लस 1 प्लस 2/3, क्योंकि ये 3 एकम 3, 1 सही 2/3 हो जाएगा। तो 7 सही 2/3, 3 7 21, 2 23/3 हो जाएगा। क्लियर है ना? जी सर। तो अभी तक हमने 2 चीजें सीखा। एक सीखा मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन, एक सीखा प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन। अब मैं थोड़ा सा और इसको लेवल हाई ले जाता हूं, जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे बाद में। अभी मैं यहीं पे सिखा दे रहा हूं उस बात को। नोट्स बनाते टाइम नोट्स बन जाएगा यहीं पे, और फिर जब मैं उसका आगे यूज करूंगा ना तो आपको बेनिफिट होगा। समझ गए? जी सर। आओ सीख ही लेते हैं, छोड़ते नहीं उसको। अब मैं आपको कल, अगर आप पेपर को देखोगे तो एक टॉपिक होता है सरलीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, इस टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूं। किसका? क्योंकि इसका यूज करके मैं काफी सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। मैं आपसे अगर बोलूं कि आप इसे जोड़ो, 3 सही 1/5 प्लस 2 सही 4/5, क्या आएगा? अगर मैं ऐसे इसको बोल दूं जोड़ने, 5 सही 2/7 प्लस 6 सही 3/7 प्लस 7 सही 1/7 प्लस 9 सही 1/7, सबको जोड़ो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 6 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 को जोड़ो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 सही 3/4 प्लस 5 सही 1/4 प्लस 6 सही 2/, चलो इतना ही जोड़ो, छोड़ो, ज्यादा हार्ड नहीं करते। इन तीनों को जोड़ के बताओ क्या आएगा। अब मान लो मैं इसे करता हूं तो कैसे करूंगा? देखो कैसे करता हूं। अगर मैं इसे देखूं तो 2 छक्के 12 1 13/2, 2 पचे 10 1 11/2, 13/2 और 11/2, 2 मेरा एलसीएम हो गया, तो 13 प्लस 11 ये आपका 24/2 हो गया, है ना? हाँ सर। इस तरीके से आप सॉल्व करके उत्तर 12 ला दिए 2 से काट के। लेकिन ये आपको ऐसे नहीं करना। आपको कैसे करना है ये देखो। ये पार्ट आप नोट कर लिए होंगे। हाँ, मैं आपको सिखाता हूं एक चीज और। मैं बोला आप इसे ऐसे लिखो, 6 प्लस 1/2, और इसे ऐसे लिखो 5 प्लस 1/2। अब 6 और 5 को एक साथ जोड़ लो,
11 और 1/2 और 1/2 को एक साथ जोड़ लो तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा मेरे लाल? तो बोलोगे मेरे सा ये होगा 2/2 बराबर 1। तो 12, 11 और 1 12 सही आंसर होगा। जी हाँ सर, एकदम सही चीज है, समझ गया। तो आगे से मैं कभी भी करूंगा तो इसी तरीके से जोड़ूंगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ूंगा नहीं, इससे मेरा समय बच जाएगा। 7 + 5 12, 3/4 + 1/4 4/4, तो 12 + 1 13 आ गया। मैं इसे जोड़ूंगा 3 + 2 5, 1 + 4 5/5 1 हो गया 6 हो गया। मैं इसे जोड़ूंगा तो 5 6 11 7 18 9 27 और फिर मैं 2/7 3/7 5/7 और एक 6/7 और एक 7/7 और 7/7 1 हो गया, तो इसको जोड़ के आ गया 28। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। तो चलो एक दो और सवाल सॉल्व करो जल्दी जल्दी। 3 सही 5/9, 2 सही 4/9, 7 सही 7/9, 8 सही 2/9, 5 सही 1/9 और 6 सही 8/9। चलो जोड़ो सबको। मैं सबको जोड़ता हूं सर, तो पहले नंबर को जोड़ लूंगा। 3 2 5 7 12 8 20 5 25 6 26। 5 और 4 9/9 1 हो गया। 7 और 2 9/9 1 हो गया। 1/9 और 8/9 8 1 9/9 1 हो गया। जोड़ के आया 26 3 29। क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई भी कष्ट नहीं है हम लोगों को। अब हम लोग आगे करेंगे क्या है कि अगर सर घटाने को बोल दिया जाए, सबट्रैक्शन की बात होने लगे, तो हम क्या करेंगे। तो मेरे लाल आप इसे समझो, आप इसको यहीं पे लिखना, इसकी कनेक्टिविटी आपको बाद में पता चलेगी, लगभग 1 घंटे के बाद आपको पता चलेगी मैं क्यों सिखा रहा हूं। अगर मुझसे कोई बोले कि 2 सही 3/5, चलो ऐसे लिखते हैं, 2 - 1 सही 3/5 क्या हो, इससे पहले दूसरा लिखते हैं। 12 - 2 सही 3/5 घटाओ। 6 - 4 सही 1/4 क्या होगा। 5 - 2 सही 2/3 क्या होगा। चलिए करिए। 8 - 2 सही 3/5 क्या होगा। 9 - 3 सही 2/7 क्या होगा। 6 - 3 सही 1/5 क्या होगा। चलिए बताइए सर, मैं अगर बात करता हूं इसका तो मैं कैसे करूंगा। बेसिक तरीका तो वही है, बेसिक फंडामेंटल वही है कि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 12 - 2 + 3/5। चाहे इसको ऐसे तोड़ूंगा कैसे, 5 दूना 10 3 13/5। अब 12 × 5 = 60 - 13/5 और 60 से 13 गया, 60 से 13 गया 47/5 और इस 47/5 को फिर से तोड़ा, 5 × 9 = 45, 9 सही 2/5। यही होगा ना। जी हाँ सर यही होगा। लेकिन ऐसे करोगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसे जल्दी करने सीखूंगा। कैसे जल्दी करते हैं देखो, इस बात को यहां नोट डाउन करना, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इसका यूज आपको सिखाऊंगा।
क्या सीखोगे यहां पे मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि मुझे अगर इसे माइनस करना है 12 से इसे, तो ऐसे नहीं माइनस करूंगा, ये तो सब कर रहे होंगे। आपको मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको सिखाता हूं। आओ इस पर्सपेक्टिव को समझते हैं। 12 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस 3/5। फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 12 माइनस 2 माइनस 3/5। जी हां, मैं इसको नीचे कर लेता हूं यहां पे। अब मैं ये लिखा तो क्या आया, 12 से 2 गया 10, 10 माइनस 3/5। सर फिर भी तो वही हो गया, 5 दहा 50 से 3 गया 47/5। तो फिर तो मुझे इसे तोड़ना ही पड़ा, 5 नमा 45 2/5। हाँ यार, ये तो दिक्कत हो रहा है भाई, दिक्कत है ना। आ जाओ एक और तरीका सिखाता हूं। हम लोग करेंगे क्या ना, इसको ऐसे करेंगे ही नहीं, इसको हम लोग एक और तरीके से करेंगे। देखो कैसे, जब ये 2 माइनस 3/5 2 माइनस 3/5 हो रहा था, तो मैं इसे ऐसे लिखना शुरू किया, 12 माइनस 3 प्लस 2/5। मेरे पास अगर मैं ऐसे करूं 1 माइनस 2/5, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3/5। तो मैंने ये काम किया कि 12 माइनस 2 था, और इस माइनस के जगह पे इस 3 को ऐसे लिख दिया, 1 माइनस 2/5। इस 3/5 को ऐसे लिख दिया। 5 एकम 5 से 2 गया 3, 3/5 को 1 माइनस 2/5 लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, घटा के देख लो, लिख सकता हूं। तो इसे मैं अब लिखूंगा कि 12 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2/5। और जैसे ये प्लस आया तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि मुझे अगर जोड़ना हो 6 में 2/5, तो मैं सिंपली लिख देता हूं 6 सही 2/5। मुझे जोड़ना हो 5 में 3/4, तो मैं सिंपली लिख देता हूं 5 सही 3/4। तो ऐड करना आसान है, मुझे सीख लिया हूं। दिक्कत किस में है, सबट्रैक्ट करने में। तो हम लोग अब सबट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। अब मैं बोला ये क्या हुआ, 12 से 2 गया, 10 में से 1 गया 9, तो 9 सही 2/5 सीधा हो गया, क्योंकि मेरे से 9 यहां आया और प्लस 2/5 यहां आया, तो अल्टीमेटली आ गया 9 सही 2/5। क्लियर है जी सर। अगर मैं इसे करना चाहूं तो इसे क्या करूंगा, 5 माइनस 2 माइनस 1 एक्स्ट्रा, और 1 से अगर 1/3 माइनस करूं तो ये 2/3 आएगा, तो प्लस 1/3। सर ये आप ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। तो अगर मैं इसे करूं 5 से 3 गया, तो ये सही सीधा सीधा आ जाएगा 2 सही 1/3। अब ना आप ऐसे बार बार लिख के नहीं कर सकते, आपको इसको शॉर्टकट से करना होगा। शॉर्टकट क्या होता है, देखो हम लोगों को 12 में से 2 घटाना था, हमने क्या किया, ये 2 सही 3/5 था, तो 2 से अधिक था लेकिन 3 से कम था जो माइनस करना था। जी हाँ, तो मैंने 12 से सीधा सीधा 3 माइनस कर लिया, तो 12 से 3 गया 9, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, और 5 से 3 गया 2। नहीं समझे, 12 से मैं 2 माइनस करना था, मैं 3 घटा के 9 लिख लिया, 12 से 3 गया 9, जो बटे में है वो बटे में ही रहेगा। अब इस 5 और 3 का डिफरेंस जो आएगा वो यहां आ जाएगा। देखो 9 सही 2/5 आया है, इसे करना है 5 से 3 घटा दिया 2, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, और इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा यहां आ जाएगा, 2 सही 1/3। मुझे 8 से 2 सही 3/5 घटाना है, मैं 8 से 3 घटा दूंगा 6, सॉरी 8 से 3 5 आएगा ना 5, और ये 5 नीचे ही रहेगा, 5 से 3 गया 2, 5 सही 2/5 आएगा। 9 से 3 घटाना था लेकिन मैं 4 घटा दूंगा, 9 से 4 गया 5, और 7 से 2 गया 5, और 7 तो नीचे ही रहेगा। 6 से 4 घटा दिया 2,
5 तो नीचे ही रहेगा, 5 से 1 गया 4, 2 सही 4/5। 6 से 5 घटा दिया 1, 4 से 1 गया 3, 1 सही 3/4। सीख गए ना, फ्रैक्शन का डिफरेंस निकालने सीख गए। इस चीज को यहां तक लिख लेना। हमने 3 चीज और सीखा। हमने क्या क्या सीखा, एक बार मैं रिवीजन करा दूं। हमने सीखा मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फिर इसका एडिशन जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सब्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी कैसे करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्ट्रैक्शन तेज कैसे करते हैं। हमने 3 चीज सीख लिए हैं, 3 बातें हमने सीख लिए हैं, है ना। आ जाओ आगे चलते हैं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। अब हम लोग आगे जहां पे थे, बैक टू द स्क्वायर, फिर से वहीं पे आते हैं जहां पे थे। कहां पे थे कि सा थोड़ा कम दिख रहा होगा तो मैनेज करना, दिख रहा है कम कम लग रहा है। हमने ये पढ़ रहे थे कि 1/2 को अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बीच का उस पार्ट को छोड़ देना। अभी मैं उसका यूज सिखाऊंगा, वो बीच में सिखाया हुआ है। अभी आप इस बात पे फिर से रिटर्न ना जाओ कि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कर रहे थे। अगर 1/2 को फ्रैक्शन है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 इंटू 100 50% होगा। 1/3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/3 इंटू 100 100/3% होगा। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 33 या 99, 33 ही 1/3%। और जब कभी एग्जामिनर का मूड खराब होगा तो इसे डेसिमल में लिख देगा 33.33%। कल को मेरे सामने आया 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 1/4 इंटू 100, तो ये बराबर होगा 25%। कल को आया 1/5, तो 1/5 इंटू 20, 1/5 इंटू 100, ये बराबर हुआ 20%। कल को आया 1/6, तो 1/6 इंटू 100, 50 दूना 100 और 2 3 6, 50/3, ये बराबर होगा 16 सही 2/3%। इस तरीके से जब मैं 1/7 को देखूंगा तो ये क्या होगा 100/7, 1/7 इंटू 100, 14 7 98, 14 सही 2/7%। क्लियर है मेरे लाल, एकदम क्लियर है। इस तरीके से मैं 1/8 को देखूंगा तो 1/8 इंटू 100, 4 से काटा 4 दूना 8, 25 चौके 100, तो ये आ गया 25/2, 12.5%। इसे हम लोग कभी कभी 12.5% भी लिखेंगे। सर ये लिखवा क्यों रहे हो, छापो कॉपी में, चुपचाप छापो, छापते जाओ, इसे छापो कि कल को कोई पूछे 1/11 क्या होगा तो आप सीधा बोलोगे 1/11 मतलब 1/11 इंटू 100, 11 9 99, 9 सही 1/11%। जी हाँ, 1/12 का मतलब 100/12, और अगर मैं इसे काटूं तो 4 तिया 12, 25 के 100, 25/3 बार में कटेगा तो 8 सही 1/3%। अगर मैं बोलूं 1/13 तो ये 100/13 है, मैं काटू 13 7 91, 7 सही 9/13। अगर आप इसे लिख लिए होंगे तो आपको ये याद रहना चाहिए। अगर मैं रैंडमली अचानक से आपके मुंह पर आऊं और कॉलर पकड़ लूं, अबे बता 20% का मतलब क्या होगा, तो क्या बोलोगे? ऐसा मैं करता नहीं हूं, ऐसा मैं करता नहीं हूं। तो आप बोलोगे सर 20% का मतलब होता है 20/100
1/5। लेकिन मैं बोला ये काम आपको करना ही नहीं था 20/100। जैसे ही मैं आपसे बोला 20% आपके जबान से आना चाहिए 1/5। मैं आपसे बोला 25% आपके जबान से निकल के आना चाहिए 1/4। मैं आपसे बोला 10%, तो ये 10/100 बराबर 1/10 नहीं। यू हैव टू लर्न स्टेप स्कीपिंग, यू हैव टू लर्न स्टेप स्कीपिंग। आपका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। और आप अपने पेपर के माइंडसेट से जाओगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। और यू हैव टू फोकस ऑन सिलेक्शन रेदर देन कि आप पीएचडी कर जाओ मैथमेटिक्स में। ज्ञान बटोरने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको आपकी अपनी नौकरी से मतलब है। अब मैं आपको ये प्रोसेस सिखाया कि 10% बराबर होता है 10/100 और तब ये बराबर होता है 1/10। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू स्किप दिस लाइन, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा नहीं बोला गया कि आप एक एक लाइन लिख के आंसर निकालो। आपके पेपर में सवाल आएगा कि ये सवाल है, इसके 4 ऑप्शन है, कौन सा उत्तर होगा। अगर देवी माँ का भी ध्यान आ गया, गलती से भी टिक हो गया सही, तो भी आपका नौकरी होगा। लेकिन जो मेहनत करता है उसके साथ देवी माँ का महाकाल का कृपा बना रहता है, तो वो इस स्टेप को छोड़ना सीखेगा। अगर मैं अचानक से बोल दूं कि 11 से 1/9% का मतलब क्या होगा, तो आपके जबान से निकल के आना चाहिए 1/9। अगर मैं रैंडमली बोल दूं कि 16 सही 2.3% का मतलब क्या है, या फिर 16.66% का मतलब क्या है, तो आपके जबान से निकल के आना चाहिए 1/6। अगर मैं अचानक बोल दूं कि 4 सही 1/6% का मतलब क्या है, तो आपके जबान से निकल के आना चाहिए 1/24। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोला कि 4 सही 1/6% का मतलब, तो आप निकाल रहे हो 4 6 के 24 1 25/6%, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 25 चौके 100, तो मैं बोला 1/24। ये काम आपको नहीं करना, आपको याद रहना चाहिए मेरे लाल, आपको याद रहना चाहिए। आपसे अगर सामने कोई आके बोला 6.66% या फिर आपसे बोले 6 सही 2/3% का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे 6 18 दूना 20, 20/3 इंटू 1/100, 20/25 100, तो 1/15। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर। चलो तो बता दो 7 सही 1/7% का मतलब क्या है? सर 1/14। अच्छा याद हो गया? हाँ सर। 6 सही 1/4% का मतलब क्या है? सर 1/16। वाह। चलो नेक्स्ट, मैं अगर आपको समझाऊं कि आपको इसे याद कैसे करना है, तो आ जाओ ये सिखाता हूं, ये सिखाता हूं आपको इन्हें याद कैसे रखना है। आपको एक रफ कॉपी या फिर रफ पेज रेगुलर 20 दिनों तक मेंटेन करना है। वहां पे आप बैठोगे और लिखोगे 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है, 1/4 का मतलब 25% होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% होता है, या फिर 16.66% होता है, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% होता है, या फिर 14.28% होता है। इस तरीके से गंदे हैंडराइटिंग में बोल बोल के जल्दी जल्दी लिखो। देख के भी आप लिख सकते हो, मैं तो बिना देखे लिख रहा था ना, आप देख देख के भी लिख सकते हो। जब 20 दिन लिखोगे तो आपके जबान से कोई पूछेगा 1/15 क्या होगा, तो 6.66% और 6 सही 2/3%। आपका जो बताने का स्पीड होगा बढ़ जाएगा, आपका जो याद रखने की टाइमिंग होगी बढ़ जाएगी। क्लियर? क्लियर सर। आइए हम लोग थोड़े से आगे चलते हैं और आगे आपको थोड़ी और अच्छी चीजें सिखाता हूं। अगर आप अभी तक तो इजी इजी चीज कर रहे थे, अब थोड़े अच्छे लेवल पे चलो। अगर आपसे बोलूं कि चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, अब क्या करोगे? अभी तक आप किस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे कि सर 1/5 था और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो ये 20% हो जाएगा। क्योंकि आपको सिखा चुका हूं कि यहां पे दिखा देता हूं
कि फ्रैक्शन से परसेंटेज पर जाना है, कहां लिखा था, फ्रैक्शन से परसेंटेज तक जाना है तो 100 से डिवाइड करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन पर जाना है तो 100 से डिवाइड करना है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज तक आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? जी हाँ सर, ये इधर से आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई होके, ये इधर से जा रहा है तो 100 से डिवाइड होके। अब आ जाओ, अब मैं बोला इन साहब को निपटाओ। अब आपसे बोला कि 40/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप बोलोगे कि 40/9 14/9 40/9 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर ये होगा 4000/9%। सॉल्व किए, 9 से भागा दिया, 4000 में 9 चौके 36, 4 बचा, 0 उतरा, 9 चौके 36, 4 बचा, 0 उतरा, 9 चौके 36, 4 बचा। अब मैं डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, जैसे डेसिमल लगाया तो यहाँ एक 0 आ गया, 9 चौके 36, तो ये सर आ रहा है 444.44%। 444.44%। अब इस तरीके से करोगे? नहीं नहीं, इस तरीके से तो सर नहीं करूंगा, मैं तेज करने सीखता हूं। देखो, मैं इस एग्जाम्पल को अभी होल्ड पे डालता हूं और आपको ना थोड़े से पीछे चलते हैं। 1/5 को तो चेंज करने आता है। अब अगर मैं बोला 6/5 को चेंज करो, कितना प्रतिशत आएगा? तो आप क्या बोलोगे? 6/5 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 20 5 100, 120%। लेकिन मैं बोला ऐसे नहीं करो, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करो। मैं बोला कि सर 6/5 को परसेंटेज में बदलना था, तो 6/5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 सही 1/5, और 1 सही 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 + 1/5। और इसको मैं परसेंटेज में बदलूं तो क्या होगा? 100%। अब अगर मैं सॉल्व किया तो 1 × 100 प्लस 1/5 × 100, 1 × 100 क्या हो गया? 100%, परसेंट भी है बाहर, और 1/5 का मतलब तो मुझे याद ही है 20% होता है, तो ये हो गया 120%। क्लियर है? जी सर। अगर अब मैं कल को ऐसे देता हूं मेरे लाल कि 7/5 क्या आएगा, बताओ। अगर मैं ऐसे दिया तो क्या करोगे? सर 7/5 का मतलब होता है 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 का मतलब होगा 2 + 1/5, और इसे अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो ये 100% हो जाएगा। अब मैं 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 200%, और प्लस 1/5 का मतलब होता है, देखो यहां सीधे सीधे करो, 2 का मतलब हो गया 200% और 1/5 का मतलब हो गया 20%, तो ये हो गया, गलती हो गया एक जगह भाई, यहाँ 2 कहां से आएगा? तुम लोग मेरे को ना एक बच्चे का आवाज सुनाई दिया, सर सर मिस्टेक हो गया, सर सर मिस्टेक हो गया, मैं देख लिया, ये 1 होगा। और 1/5 की जगह ये 1 सही 2/5 होगा।
और 2/5 का मतलब होता है 2/5 इंटू 100 40, तो ये हो जाएगा 140। क्लियर? अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे हम लोग याद किए थे पीछे 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, वैसे ही अगर मैं बोलूं एक का मतलब क्या है, एक भी तो एक फ्रैक्शन है, एक का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 इंटू 100, 100%। 2 का मतलब क्या है, 2 इंटू 100, 200%। 3 का मतलब क्या है, तो बोलोगे सर 3 इंटू 100, 3 का मतलब है 300%। 5 का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 100, 500%। 7 का मतलब क्या है, 7 इंटू 100, 700%। 13 का मतलब क्या है, 13 इंटू 100, 1300%। 15 का मतलब क्या है, 15 इंटू 100, 1500%। 19 का मतलब क्या है, 19 इंटू 100, 1900%। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। तो कल को अगर मेरे से एक सवाल पूछा जाए कि सर आप ये बताइए कि 40/7 कितना प्रतिशत है, तो मैं बोलूंगा 7 5 35, 5 सही 5/7 प्रतिशत है। जी हाँ, 5 का मतलब है 500% और प्लस ये 5/7 क्या है, 5 गुणे 1/7, और इस 1/7 का मतलब हमने पढ़ा था ये होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत। अब मैं इसे सॉल्व किया तो ये 500 हो गया और ये 5 गुणे 14 70 और ये 5 गुणे 2 10/7 हो गया। तो ये 570 प्लस इस 10/7 को लिख दूंगा 1 सही 3/7, तो 571 सही 3/7 प्रतिशत होगा। 40/7 का मतलब 571 सही 3/7 प्रतिशत होगा। क्लियर है ना मेरे लाल? एकदम क्लियर है सर, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कल को मेरे से बोला गया इसको सीधा सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, 9 चौके 36, 4 सही 4/9 हुआ। 4 का मतलब कितना होगा, 400%। और 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। तो 4/9 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 गुणा 11 44 और प्लस 4 गुणे 1/9 4/9, तो ये हो जाएगा 444 सही 4/9%। क्लियर है मेरे लाल? एकदम क्लियर है सर। इसको करना है, ये क्या है 11 छके 66 सही 4/11%। अगर इसे मैं लिखूं तो ये क्या होगा 600, और मुझे पता है कि 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। ये 4/11 है तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 9 36 प्लस 4/11 होगा 636 सही 4/11%। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या होगा 16 चौके 64, 4 सही 3/16, 4 का मतलब हो गया 400 और 3/16 का मतलब हो गया 3 छके 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4। कैसे सर, 1/16 का मतलब अभी अभी आपने सिखाया था कि 6 सही 1/4% होता है। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 छके 18 और 3 एकम 3/4, 418 सही 3/4%। क्लियर? जी सर।
अगर मैं इसे बोलूं तो ये क्या है, 15 पचे 75, 5 सही 14/15। जी हाँ, 5 का मतलब होगा सर 500 और 1/15 का मतलब आपका होता है 6 सही 2/3%। दोनों तरफ 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 छके 84 प्लस 14 दूना 28। अब ये 28/3 को मैं और एक बार तोड़ सकता हूं, 3 नमा 27, 9 एकम 9 सही 1/3। तो 584 और 9 593 सही 1/3%। जी हाँ। अच्छा मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यारा, आपको मैं एक बात बोलूं कि इस सवाल को करो तो आप कर लोगे कि यस सर कर लूंगा। अब तो आप इजीली कर लूंगा। अब देखो, अब 1 सेकंड का समय दो मुझे, करता हूं, कर लेते हैं। कर दो, हो गया, हो गया सर। देखो मैं बोला 11 सही 8/5 है, 11 सही 5/8 है, 11 8 88 5 93/8। 11 का मतलब कितना, 1100। 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब सर अभी अभी मैंने पढ़ा था 12 सही 1/2 होता है। तो 5/8 का मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 60 और 5 इंटू 1/2 होगा। 5/2 को मैं लिख सकता हूं 2 सही 1/2। तो इसका जो वैल्यू आया वो आया 1162 सही 1/2%। इसे करना है तो कर दूंगा मैं, अभी आपको दिखाता हूं। 7 7 49, 7 सही 5/7 है, 7 का मतलब होता है 700। 5/7 है, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7। 5/7 का मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 गुणे 14 70 हो गया। 5 दूना 10, देखो 5 गुणे 14 70 हो गया। 5 गुणे 10/7, 10/7 को मैं लिख सकता हूं 1 + 3/7, 771 सही 3/7। अब मैं आशा करता हूं इस 2 को आप खुद से कर लोगे, इस 2 को आप खुद से कर लोगे, आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। कर लोगे ना? चलो मैं एक बात और सिखा दूं, मुझे एक चीज नोटिस हो गई है, उसे सिखा के ही जाऊंगा। एक था ये 89/15। 89/15 क्या आता है, 593 सही 1/3%। इसको उठा लो सर, ये था 89/15 और इसको सॉल्व करने पर आया था कि 593 सही 1/3%। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। 89/15 को सॉल्व किया तो जो आया है वो आया है 593 सही 1/3%। अब मैं अगर आपको कराऊं आगे तो देखो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, अगर मैं बोलूं इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या कि सर ये 90 माइनस 1/15 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 90/15 माइनस 1/15 है तो ये क्या होगा, 6 माइनस 1/15। इसके पहले हम लोग सिर्फ प्लस में खेल रहे थे कि 15 5 75, 5 सही 14/15। अब हम लोग माइनस में खेल रहे हैं, 6 माइनस 1/15। इसको हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिए तो ये क्या होगा 600%। और मुझे 1/15 का मतलब पता है 6 सही 2/3 होगा। अब मुझे ऐसे घटाने भी आता है,
600 में से देखो, मैं बोला था ना सिखाऊंगा इसका यूज, देखो सिखा रहा हूं। मैं बोला था ना कि इसको लिख लो, अभी सिखाऊंगा। ये घटाने, ये घटाने बोला था ना सिखाऊंगा, देखो वहां पे यूज पड़ता है इसका। अब 600 से 6 सही 2/3% घटाना है तो बहुत आसान हो गया घटाना। 600 से पहले 7 घटा लूंगा, 593, 3 नीचे ही रहेगा और 3 से 2 गया 1, 593 सही 1/3%। अगर मैं बोलूं ऐसे इस सवाल को करता हूं तो कंपैरेटिवली ऐसे करना आसान है, क्योंकि मैं सीधा माइनस कर दूंगा, सीधे उत्तर पे पहुंच जा रहा हूं। चलो 2-3 और करते हैं। चलो करके बताओ, 35/12 क्या आएगा? 23/8 क्या आएगा? और करा दूं, 59/15 क्या आएगा? 79/16 क्या होगा? इतना काफी है। अगर मैं बोलूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं, सर 35 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 36 - 1, तो 12 तिया 36 मतलब 300%, और 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। 300 से 9 माइनस किया 291 सही 2/3%। 300 से 9 माइनस किया 291, 3 का 3, 3 से 1 गया 2। क्लियर है? एकदम क्लियर है मास साहब, कहीं से कुछ भी पूछिए गर्दा मचा देंगे। 24 - 1 लिख सकते हैं, अरे एकदम लाला लिख सकते हैं। तो अच्छा लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे बच्चा, अब इस बात को समझो कि 8 तिया 24 300%, माइनस क्या होगा 1/8 का मतलब होता है सर 12.5। 300 में से 13 माइनस कर लेते हैं तो ये हो गया 287, और 2 से 1 गया 1/2। ये 287 सही 1/2% होगा। मेरा आया ये 59/15, तो 15 चौके 60, ये क्या है 400 माइनस 1/15 का मतलब हो गया 6 सही 2/3%। 400 से 7 घटा लो तो 393 सही 1/3%। 16 × 5 = 80, ये 80 - 1 है, तो 5 का मतलब 500%, 1/16 का मतलब 6 सही 1/4। 500 से 7 घटाया 493 सही 3/4%। ठीक है, ठीक है। चलो मैं कुछ और सवाल लिखता हूं, लिख दूं? अरे लिख दो सर। 74/15 क्या आएगा? और मैं अगर लिखूं कि, तो लिखता हूं 32/11 क्या आएगा? और मैं अगर लिखूं तो 35/9 क्या आएगा? इस तीनों को खुद से करना, सेम तरीके से खुद से करना। क्लियर? कर लोगे ना? जी सर कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का होगा एडवांस लेवल का। जैसे हम लोग एडवांस लेवल के फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज किए थे कि 36/7 आ जाए, 38/7 आ जाए, तो कैसे करेंगे, वैसे ही एडवांस लेवल के आपके सामने परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे चेंज करोगे, वो सीखेंगे। आइए देखो, आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। इसे तो आप कर लोगे, इसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है करना, आप सभी कर लोगे। मुझे पता है आप सब टैलेंटेड हो, सबके सब कर लोगे। इन सब चीजों को आप बहुत इजीली कर लोगे। चलो उसके बाद शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले इतना करते हैं। यहां से आपके हायर लेवल स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग का बेसिक चल रहा है, आ जाओ बेसिक पे करते हैं।
इसको करने से पहले मैं आपको समझाता हूं कुछ चीजें। देखो, मैं आपको कुछ नंबर लिखता हूं, ध्यान से देखना, आराम से देखना, समझने का कोशिश करना। अगर मैं आपसे लिख दूं कि 44 सही 4/9%, ध्यान से देखो। अगर मैं लिख दूं 125%, अगर मैं एक चीज और लिख दूं साथ ही साथ, 44 सही 4/9 नहीं, 4/9 सही है ना? हाँ सही है। अगर मैं लिख दूं और कि, पहले इजी लिखते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट लिखूंगा दिक्कत होगा, 32.5%। अगर मैं लिख दूं कि आप ये बताओ, छोटा इजी लिखता हूं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लिखता हूं, सोचना पड़ रहा है ब्रो। 36.11%। बोला कि इन्हें फ्रैक्शन में बदलिए। तो आप इस 125% को ऐसे तो बदल ही सकते हो कि सर 125/100 होगा। मैं 25 से काटूंगा, 25 5 125, 25 चौके 100, 5/4 आ गया। ठीक है, मैं आपको नजरिया बिल्ड कर रहा हूं, धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। अगर मैं इसे बोलूं, ऐसे भी तो कर सकते हो भाई कि 100% प्लस 25%, और आपको पता है कि 100% का मतलब 1 होता है और 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 1 + 1/4 5/4 हो जाएगा। जी सर, एकदम मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी मैं कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप इसको करके दिखाओ क्या आएगा। आप यहां पे ऐसे करके भी कर लेते और ऐसे करके भी कर लेते। इसको सीखने की जरूरत क्यों है, अभी आपको सिखाता हूं। अगर मैं लिखा 108 सही 1/3% का वैल्यू बताओ। अगर आपको सिर्फ ये आता है तो आप यहां फंस जाओगे, आप लगेगे मल्टीप्लाई करने, 3 एकम 3, 3 8 24, टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसे सीधे कर लोगे कि 100% प्लस 8 सही 1/3%, 100% का मतलब 1 और 8 सही 1/3% का मतलब 12, 1/12, ये आ गया 12 एकम 12 1 13/12। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे लाल आपको एक सवाल और दे दूं कि आप ये बताओ 212 सही 1/2% का वैल्यू क्या होगा। 506 सही 2/3% का वैल्यू क्या होगा। मैं इन दोनों को हटा ही देता हूं इधर से, इसको बाद में सिखाऊंगा। 606 सही 1/4% का वैल्यू क्या होगा। 814 सही 2/7 का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर बहुत इजीली करूंगा, 200% प्लस 12.5%, 200% का मतलब हो गया 2 और 12.5% का मतलब हो गया 1/8, तो ये होगा 8 दूना 16 1 17/8। 506 सही 2/3% का मतलब 500 प्लस 6 सही 2/3% का मतलब 500% का मतलब 5 और 6 सही 2/3% का मतलब 1/15,
15 पचे 75, एक 76 बटे 15। 600 6 1 बटे 4% का मतलब 600 प्लस 6 ही 1/4%। 600% का मतलब है 6 और 6 ही 1/4% का मतलब है 1/16। तो ये क्या हो गया? 16 6 के 96, 97 बटे 6, 16। या फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे कि 5 सही 1/15 है, 6 सही 1/16 है, 2 सही 1/8 है, 1 सही 1/12 है, 1 सही 1/4 है। इसे करो खुद से। 800% का मतलब 8, 14 सही 2/7% का मतलब 1/7। तो सीधा सीधा भी आप लिख सकते हो कि 8 सही 1/7। लेकिन आपको सॉल्व करना है तो 7 8 56, 1 57/7। क्लियर है? जी सर। इस पार्ट को आप लिख लिए। हाँ, अब ना इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 32.5% का मतलब क्या आएगा? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 20% प्लस 12.5%। 20% का मतलब जो होता है वो होता है 1/5 और 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 8 एकम 8, 5 एकम 5, 13/40। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी भी प्रकार का। आप आगे बढ़ाओ, आगे बताओ, आगे क्या करें बताएं? एकदम सर बताओ। मैं एक सवाल लिखा कि आप ये बताओ, क्या बताओ? 37.5% का मतलब क्या होगा? चलो 37.5% को मैं दो तरीके से सिखाऊंगा। इसके पहले आप 36.11 को बताओ। मैं 36.11 को सिखाने गया तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 25% प्लस 11.11%। 25% का मतलब हुआ 1/4 और 11.11 का मतलब हुआ 1/9। तो 9 एकम 9, 4 एकम 4, ये 13/36 आया। अगर कल को मुझे कोई पूछे कि बताओ कि 29.09% का मतलब क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 20% प्लस 9.09%। 20% का मतलब है 1/5, 9.09% का मतलब है 1/11, 16/55। 11 कम 11, 5 एकम 5। जी हाँ, मैं इसको छोड़ दिया था 37.5 को। अगले स्लाइड पर लेता हूं। एक सर 37.5% आपने लिखा और उसे छोड़ दिया। एक सर आपने 44 सही 4/9 लिखा था, उसको भी छोड़ दिया। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 40% को क्या लिखोगे? बोलोगे सर 40% है 2 गुणे 20 और 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये 2/5 हो गया। अच्छा, तो 60%? सर 60% का मतलब होता है 3 गुणे 20 और 20% का मतलब है 3 गुणा 1/5, तो ये 3/5। अच्छा, तो ये बताओ 80% का मतलब क्या है? सर 80% का मतलब होगा 4 गुणे 20 और ये 4 गुणे 1/5, 4/5। तो आप 44 सही 4/9 को भी तो ऐसे लिख सकते हो, 4 गुणा 11 सही 1/9 और 11 सही 1/9 होता है 1/9, तो ये हुआ 4/9। क्लियर है? कल को ये ऐसे भी आ सकता है 55 सही 5/9। तो आप देखते समझ जाओगे 5 गुणे 1/9 है। कल को ये ऐसे आ सकता है 77 सही 7/9। तो आप देखते समझ जाओगे 7/9 है। लेकिन उसको क्या करोगे? चलो बताओ। 37.5% को मैं खोलूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3 गुणे 12.5%। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1/8, 3/8। इसका मतलब 1/8 होता है। हाँ, अब आपको मान लो ऐसे नहीं दिखा तो आप ऐसे देख लेना। इसका मतलब है 25% प्लस 12.5%। आई एम जस्ट ओपनिंग योर ब्रेन टू थिंक लाइक मी। आप इस तरीके से सोचो, मैं आपको सिखा रहा हूं।
25% का मतलब होता है 1/4 और 12.5% का मतलब होता है 1/8। इस दोनों को जोड़ दो, 1/4 और 1/8, 3/8 हो जाएगा। कैसे जोड़ा? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2/8 था, ये 1/8 था, ये 3/8 हो गया। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। कल को मुझे आप ये पूछोगे, कुछ हार्ड सा पूछोगे तो क्या करूंगा? कैसे हार्ड सा? चलो मैं सवालों के माध्यम से सिखाता हूं। जैसे ये है 35 सही 5/7, इसके लिए मैं क्या करूंगा? बताओ, मैं क्या करूं सर? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ तो नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे एक सर याद है कि आपने पढ़ाया था 7 सही 1/7% का मतलब होता है 1/14। इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5/14 है। वाह, गजब, गर्दा मचा दिए, बहुत अच्छा लगा। अब मुझे इसे करना है, तो इसे मैं 2 तरीके से देख रहा हूं। एक देख रहा हूं 26 सही 2/3% है, तो 20 प्लस 6 सही 2/3%। 20 का मतलब 1/5 और 6 सही 2/3% का मतलब 1/15। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/15 1/15, 4/15 आ गया। मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं सर कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 4 गुणे 6 सही 2/3% है। 4 छके 24 और 4 दूना 8/3 को सॉल्व करूंगा तो मिल जाएगा, मतलब सीधे 4/15। कौनो कष्ट, कौनो दुख, कौनो दर्द, कौनो पीड़ा ना है। अगर मैं इसे देखूं तो कैसे करोगे? इसको देखना डिफिकल्ट है सर, मुझे दिख गया, आपके लिए डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए नहीं। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ाया था कि सर 4 सही 1/6% का मतलब 1/24 होता है। ये 1/6 हिंट दे रहा है, मैं इसे तो फोड़ दूंगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 25% प्लस 4 सही 1/6% को खोला तो ये मेरा 1/4 है, ये मेरा 1/24 है। ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ? 6/24 1/24, 7/24। वाह। अब मैं इसे कराऊं तो इसे आप नोटिस कर रहे हो क्या? हाँ, मैं नोटिस कर लिया। कैसे? 40% प्लस 12.5%। 40% का मतलब होगा 2 × 20, 2/5 प्लस 12.5 का मतलब 1/8। सॉल्व करो, 8 दूना 16, 5 एकम 5, 16 5 21/40। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। तो आ जाओ कुछ अच्छे सवालों पे चलते हैं। करो इस सवाल को, तो आप कर लोगे। अब 106 सही 2/3%, 100% प्लस 6 सही 2/3, इसका मतलब हुआ 1 और इसका मतलब हुआ 1/15। तो ये आ गया मेरा 1 सही 1/15 या फिर 15 1 16/15। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। अगर मैं बोलूं इसे सॉल्व करना है तो इसे मैं लिख सकता हूं 400 प्लस 57 सही 1/7 और 57 सही 1/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/7 होता है 14 सही 2/7%। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 गुणे 14 56 और ये 4 दूना 8/7 है, तो इसे मैं फाइनली लिखूंगा 7 एकम 7, 57 सही 1/7%। तो मेरा जो 4/7 आ रहा है और 57 सही 1/7 आ रहा है, और ये 400 का मतलब 4 और इसका मतलब 4/7। सॉल्व किया तो आइदर मैं ऐसे लिखूंगा 4 सही 4/7 या मैं ऐसे लिखूंगा 7 चौक 28 4 32/7। क्लियर है? अब मुझे इसे करना है तो मैं इसे कैसे करूंगा? 432 सही 1/2 है, 400 प्लस 20 प्लस 12.5
400 का मतलब 4, 20 का मतलब 1/5 और 12.5 का मतलब 1/8। इस दोनों को पहले करते हैं। 8 एकम 8, 5 एकम 5, 4 सही 13/40। 8 एकम 8, 5 एकम 5, 8 5 13/40, 4 सही 13/40 हो गया। अगर और डिटेल जाना है तो 40 चौक 160 और 13 173/40। इन साहब को करना है तो 300 प्लस 28 सही 4/7। 300 का मतलब 3, 28 सही 4/7 का मतलब 2/7। 7 या 21 2 23/7। क्लियर है? अगर मैं आगे बढ़ूं, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग इस सवालों को नहीं कर पाओगे। इसको करना है तो 6 प्लस 1/6, 600 का मतलब 6 और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। इसको करना है तो कैसे करोगे बताओ? ये थोड़ा सा अच्छा है, चलो सोचो, इसको सोचो। देखो मैं सोचने सिखा रहा हूं। इसको बोलूंगा 200 प्लस 20 प्लस 33 सही 1/3। 200 का मतलब 2, 20 का मतलब 1/5 और 33 सही 1/3 का मतलब 1/3। सॉल्व किया तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, 8/15, 2 सही 8/15। डिटेल में जाऊंगा तो 15 दूना 30, 8 38/15। आप इसे सॉल्व करो। कैसे करोगे? 700, 7 प्लस 16 सही 1/4, 1/16। 16 सही 1/4 होता है कि 6, ऐसे होगा ना। 700 प्लस 10 प्लस 6 सही 1/4। 700 का 7 होगा, 10 का 1/10 होगा और 6 सही 1/4 का 1/16 होगा। सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 13/80, 7 सही 13/80। अब मैं आपको इतना सारा प्रैक्टिस करा दिया, इसे आप खुद से करना। और आज का सेशन हम लोग यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास यहीं से स्टार्ट होगा। अभी तक आपका बेसिक था कि इसे सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज, इसको करेंगे। फिर हम लोग आगे करेंगे परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन, कि x% का मतलब क्या होता है, उसको यूज हम लोग सवालों में कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। फिर हम लोग आगे सीखेंगे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है। 100 पर x% का इंक्रीज का मतलब क्या है, 100 पर y% का डिक्रीज का मतलब क्या है। और फिर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीखेंगे कि 20% का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।